नमस्कार दोस्तों। एप्स्टीन फाइल रिलीज हो रही है आज ही, और आपने नोट किया होगा कि पूरा अपोजिशन लगा है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। एक आदमी है जो बिल्कुल भी बोल नहीं रहा और उसकी फैमिली भी बोल नहीं रही, वो है राहुल गंदगी। आपने नोट किया होगा राहुल गंदगी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, गांधी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। रीज़न क्या है भाई? जो आदमी खुद सुकन्या के रेप के केस में बाहर हो, उसकी पूरी फैमिली को गायब करने में उसका हाथ हो, सोनिया गंदगी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, और मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था। मेरे ऊपर बैन लगा दिया था पूरी कांग्रेस की पार्टी ने कि आपने सुकन्या का केस के ऊपर वीडियो बनाया क्यों है। आप प्लीज़ अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ अलग से, ताकि आपको पता लगे गंदगी फैमिली की पूरी चिट्ठा जो है वो मैं पिछले 2 साल से खोल रहा हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ राहुल वॉलिड है? अगर आप देखेंगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड, सुकन्या के रेप केस में इसका नाम था। भाई ये अपने आप को, अपनी बहन को देखकर ये अपने आप को रोक नहीं पाता, सड़कों पे चूमा चाटी ये वहाँ पे भी शुरू कर देता है। माँ की जो हिस्ट्री है वो भी आपके सामने है। भाई कितनी बार हलाला हुआ, उसके बाद राहुल जैसा बेटा पैदा हुआ। बाप है तो वो भी जो नाच गाने वाली लड़की थी उसको घर में ले आया। मोहम्मद लहरू है तो उसकी तो हिस्ट्री ऐसी थी, आप हैरान हो जाएंगे कि JF कैनेडी को मिला और उसकी वाइफ को मिला, जब इतना दीवाना हो गया कि उसकी फोटो को मरते दम तक अपने बेडरूम में अपने बेड के साइड रख के सोता था। मरते दम तक, बल्कि सोने से पहले उसकी फोटो देखे बिना इसको चैन नहीं मिलता था। चल ये बोल देते। ये तो आज सबसे ज़्यादा वरिड अगर पूरे भारत में कोई है तो राहुल गंदगी है। आपको लगता है कि एप्स्टीन की फाइल में उसका नाम नहीं होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है कि एप्स्टीन के पास ये बंदा गया ना हो। आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। आज ही के दिन, ये वो दिन है जिस दिन सभी बोल रहे हैं कि ये एक टाइम बॉम्ब है जो एक्सप्लोड करने वाला है। भारत के अंदर जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सब कुछ हिलने वाला है। और जब कांग्रेस पार्टी जब किसी ऊपर तोहमत लगाती है, वो हमेशा मतलब ये होता है कि तोहमत यानी कि मुंह इनका ही काला होने वाला है। ऑपोजिशन में कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, स्पेशली जो इनके दिग्गज लीडर हैं, उन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट के अंदर शेकअप होगा, जो PM है उसे रिजाइन करना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर PM का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, तभी बोलते हैं राहुल ही PM बनेगा। भाई बनने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से ही परमानेंटली मेंटल है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस PM जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आते हैं, आप बोलेंगे यार एक आदमी, बिलियनर आदमी अमेरिका के अंदर मर चुका है, उसके कारण दिल्ली में प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की। कुछ फोटोज उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिए। अगर आप फोटोज देखेंगे उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बिल क्लिंटन से लेकर बड़े जो लीडर्स हैं पूरे दुनिया के, उसके अंदर इवन की जो आपका ये ट्रंप है उसका भी नाम है। बहुत बार वहाँ पर लड़कियों के साथ उसको देखा गया। ट्रंप बोलता है यार मेरी तो हिस्ट्री रही है लड़कीबाजी करने में, अगर मेरा नाम आ भी जाएगा तो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज। बट क्लिंटन्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने लीगल सेल को बुला लिया है कि किस तरह से इससे बचा जाए। उन्होंने पहले बोलना शुरू कर दिया, ये तो जानबूझ के हमारा नाम खराब करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आज बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। इन्होंने ये भी बोल दिया कि नया प्रधानमंत्री तो महाराष्ट्र से आएगा, यानी कि फडणवीस को और उधर ये गडकरी जी को, दोनों को आपस में लड़ा दिया। उधर से इन दोनों को योगी से लड़ाने की कोशिश है, योगी को अमित शाह से लड़ाने की कोशिश है, और सारे के सारा ठिकरा डालेंगे मोदी जी के ऊपर। ये है इनका गेम प्लान। अब बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की। अब फोटो देखिए, फोटो देख के आप हैरान रह जाएंगे। कोई ऐसा आदमी नहीं है दुनिया का लीडिंग जो इस लिस्ट के अंदर ना हो, जिसकी फोटो रिलीज ना की हो। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ हैं वो मतलब कैसी कैसी ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, कैसी ईमेल्स थी, उनके रेट फिक्स किए हुए थे, लड़कियों के ऊपर कैसे मैसेजेस डालते थे, जिसको ये ऑलरेडी जिसका हलाला हो गया हो उसके बाद उसके ऊपर पेन से अपने मैसेजेस डाले हुए, ताकि उनको पता लगे कि लड़की हमने ऑलरेडी अपने कब्जे में कर ली है। बाकी मैं कुछ और समझाना नहीं चाहता। तो जेफरी एप्स्टीन एक्चुअल में है कौन? ये आदमी दोस्तों एक सिंपल मैथ्स का टीचर था। बस उसने उसके बाद जो वर्ल्ड के एलीट लोगों हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, और एक लंबा बड़ा सा एक आइलैंड खरीद लिया, अपना खुद का प्राइवेट जेट था, और उसको बोलते थे लोलिता एक्सप्रेस। अब लोलिता एक्सप्रेस मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ कि ये क्या मतलब था इसका। बट एप्स्टीन वो अब सभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका बैंकर बन गया। पैसे का ऊपर नीचे करने का काम वो आदमी इनके लिए करता था। एक मैसिव हाई प्रोफाइल
ट्रैफिकिंग, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, मनी ट्रैफिकिंग हो, वो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उन सबको, इवन की जो रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, उनको अपने आइलैंड पे ये बुलाया करता था। लेकिन बिना किसी को बताए ये सब की फोटोज, उनकी वीडियोस तक बेडरूम के अंदर ये वहाँ पे सीक्रेट कैमरास लगाकर, सीक्रेट माइक्रोफोन्स लगाए हुए थे हिडन, और ये सब कुछ टेप कर रहा था। और उसके बाद अगर कोई इसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो ये वो टेप्स को और ऑडियो दिखाकर ये अपने तरीके से अपना काम करवाता था। जैसे इसने सीक्रेटली लोगों की वीडियोस बनाई, वैसे ही सीक्रेटली ये जेल के अंदर मारा भी गया। तो उस वक्त बड़ा मिराकुलसली सारे कैमरे बंद थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सो रहे थे, और ये आदमी मारा गया। लेकिन इसकी फाइल्स, वो मरी नहीं, वो सर्वाइव कर गई। आज जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उसने बोल दिया था कि मैं ये सारी फाइल्स को बाहर निकालूंगा। इसके अंदर मेरा अपना अनुमान है, राहुल गांधी हो ही नहीं सकता जो अपनी बहन को देखकर अपने आप को रोक ना पाए, वो एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर ना गया हो। मैं मान नहीं सकता हूँ। ये ऐसे नहीं है कि आज जर्मनी गया है, और कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये जर्मनी इसलिए गया था क्योंकि जर्मनी से ये स्लिप आउट कर गया स्विट्जरलैंड में, और वहाँ से अपने पैसों को इसने ट्रांसफ़र किया है। ये पैसे, जिसने भी बोला है ये न्यूज़, बेवकूफ़ है एक नंबर का, क्योंकि वो पैसे इनके ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना स्विट्ज़रलैंड में। पैसा इनका चाइना में पड़ा है, और चाइना से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे लेके आ सकते हो, लेकिन बाहर लेके जा नहीं सकते। तो ये चाइना में पैसा इनका फंसा पड़ा है, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने एक नॉर्म्स बना दिया कि आप $2000 से ज़्यादा चाइना से निकाल कर बाहर लेकर जा नहीं सकते। इनके तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहीं पे फंसे हैं। तो यानी कि दो तरह से फंस गया। पैसे ऑलरेडी फंस चुके हैं चाइना में, एक बाप के पास, और दूसरा बाप इसकी पूरी फाइलें खोलकर वो बाहर उजागर कर रहा है, जिसमें इसका नाम आएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ये आज पूरा उजागर हो रहा है, पूरी लिस्ट आ गई है बाहर। बुरी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी बड़ी चीज़ है। वो पहले आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ रिलीज़ होता जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा तो फोटोज़ हैं। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे केस के अंदर। उसकी फ़ोटोज़ हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ोटोज़ भी हैं। ये एक बॉम्बशेल है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में, यूके में और में आएगा। और भारत में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी का नाम। आपको मालूम है मोदी जी का नाम नहीं आएगा, उसमें जिसका नाम आया है वो है हरदीप पुरी। अब हरदीप पुरी जी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हरदीप पुरी जब 2012 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करते थे भारत की तरफ से, तब जो एप्स्टीन की ईमेल की लिस्ट है उसके अंदर उनका भी नाम था। भाई 2012 में गवर्नमेंट आप ही का आदमी यूनाइटेड नेशंस में काम करता है, उसको अगर ईमेल चला भी गया, इनवाइट चला भी गया, की फ़र्क पड़ता है? पहली बात ये। और पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये हरदीप पुरी आजकल ऑयल मंत्री हैं, ऑयल एंड गैस मंत्री हैं, उनका नाम है लिस्ट के अंदर, इनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मोदी को करना चाहिए क्योंकि कोई मॉरल ग्राउंड है नहीं। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका अपना लीडर सुकन्या रेप केस के अंदर बाहर फिर रहा है, क्या इनका कोई मॉरल ग्राउंड है? माँ पूरी उम्र हलाला करवाती रही, जो भी आया बेटा बेचारा आज तक ढूंढ रहा है उसका बाप कौन था। कभी जलेबी वाला बन जाता है, कभी वो किसान बनता है, कभी वो ट्रक वाला बनता है, कभी मैकेनिक बनता है, कभी मिस्त्री बनता है, उसको पता ही नहीं आया कहाँ से है, ढूंढ रहा है अपने रूट्स को। उसको पूछ लेते, कभी इससे पूछ लेते प्रियंका से, भैया तुम्हारा अपने भाई से तुम्हारा रिश्ता क्या है? मैंने नहीं देखा आज तक पूरी दुनिया में कोई भी अपनी बहन इतनी शादीशुदा हो उसके साथ इस तरह से चूमा चाटी करते हो सड़कों के ऊपर। इनका खुद का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। लेकिन मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हरदीप पुरी जी हमारे टाइम पर वहां थे, लेकिन रिजाइन आज मोदी जी करेंगे। क्या मॉरल ग्राउंड है? जीरो, ना मॉरली, ना कैरेक्टर वाइज और ना ही डिप्लोमेटिकली। संजय रावत, वो इनका माउथ पीस जिसको मैं डॉग बोलता हूं, उसने बोलना शुरू कर दिया कि जी मराठी लीडर आएगा जो अब प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कि गडकरी को बोलना शुरू कर दिया, उधर से फडणवीस को, तुम भी मराठी, तुम भी बन सकते हो, तुम भी बड़े यंग लीडर हो। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर एक तो लड़ाई करवाने की कोशिश है, दूसरी तरफ से अपना खुद का जो पसीने हैं माथे के ऊपर उसको पोंछने की जरूरत है, दूसरे के खेमे में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे ना तो कोई इंडियन मंत्री आपको दिखेगा आता हुआ, हो ही नहीं सकता। हरदीप पुरी जी का अगर नाम आया भी है, सर्कुलेट भी हो रहा है, अगर वो फोटोज़ भी आ गई भी, अगर एप्स्टीन को मिलने चला गया वो,
वो चले गए हरदीप पुरी, जब वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, टॉप डिप्लोमेट थे यूएन के अंदर। तो फ़र्क क्या पड़ता है, वो गए वहाँ पर, अगर तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है विच ही हैज़ डन समथिंग, इट इज़ ओके, ही इज़ नॉट पीएम मटीरियल ऑफ दिस कंट्री। राहुल गांधी की अगर फोटो आ गई वहाँ पर कि वहाँ पर ये क्या गुलछड़े उड़ा रहा था, क्या उसके बाद ये अपना मुंह काला जो हुआ इनका, और मुंह काला करके उसके बाद, वैसे तो स्कोप नहीं है कुछ और मुंह काला हो इनका कांग्रेसियों का, लेकिन क्या उसके बाद ये अपने बोलेंगे कि हम अपनी ये पब्लिक लाइफ से इस्तीफा देते हैं, हम कांग्रेस की पार्टी को छोड़ रहे हैं, इसका जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैसे बाहर पड़े हैं वो हम सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कभी कांग्रेस की पार्टी कभी भी ऐसा बोलेगी? जिस दिन ये बोलेंगे कि हाँ हम बोलने के लिए तैयार हैं, उस दिन मुझे लगता है कांग्रेस की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसे भी बोल देना चाहिए कि अगर मोदी जी का नाम हुआ हम मोदी जी को हटा देंगे। बट इट हैज़ टू बी फेयर फ्रॉम बोथ साइड्स। वो आपसे हमसे तो मांगते हैं कि भाई आप मॉरल ग्राउंड रखिए, खुद के मॉरल ग्राउंड क्या है? मैं पहले बोला आपको, वो सुकन्या हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये किसी को छोड़ते नहीं हैं, और यही हाल है कांग्रेस का आज तक। अब जब ये एक प्राइवेट इनवाइट है एप्स्टीन का, अगर हरदीप पुरी जी को प्राइवेटली उन्होंने इनवाइट भी कर दिया, एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की है, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके साथ मीटिंग्स होती हैं, मैं भी बहुत लोगों को मिल के आता हूँ यहाँ पर, उनमें से कई कैरेक्टर के बड़े अच्छे होते हैं, कई नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भी कैरेक्टर खराब हो गया है। तो आज पुरी जी यूनाइटेड नेशंस में काम नहीं करते, मेरे लिस्ट में उनका नाम है। क्राइम क्या है? क्राइम ये है कि वो एप्स्टीन को जानते हैं या नहीं जानता, एप्स्टीन उनको जानता है। भाई मैंने खुद बहुत बार आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने मोदी जी को भेजे हैं, मोदी जी को ये भी बोला है कि कॉकरोचों को खत्म करने के लिए चाइना क्या करता है, आपको भी ये करना चाहिए। तो क्या कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें मेरी ईमेल आएगी जहां पर मैं रेडिकलाइज बात कर रहा हूं, तो क्या मोदी जी भी रेडिकलाइज हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये कौन सा लॉजिक यूज करता है कांग्रेस वाले। दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये भारत के प्रधानमंत्री की सीट की लड़ाई है। कांग्रेस को लगता है, स्पेशली राहुल गांधी को लगता है कि उसका जन्म इस सीट के ऊपर बैठने के लिए आया है, और उसके बाद जब एक बार वो बैठ जाएगा उसके बाद वो किसी और को आने नहीं देगा। ये उसके दिमाग में बचपन से बिठाया हुआ है। आज जब वो प्रधानमंत्री के कमरे में जाकर वो मीटिंग करने जाता है, उसके अंदर आग लगी होती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के कमरे के अंदर वो सारे उम्र उसने बैठकर मीटिंग्स करी हैं। आज जब कुर्सी के इस तरफ बैठना पड़ता है, जबकि उसके दिमाग में है कि उस तरफ जो मोदी बैठे हैं जहां पर, वहां पर उसे होना चाहिए। वो आग इसकी कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। हाँ, सुकन्या के साथ इसने अपनी आग ठंडी जरूर करी, और वैसे ही इसने एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर जाकर भी इसने अपनी आग वैसे ही ठंडी की होगी जैसे ये मेडिटेशन करने के लिए बैंकॉक में ठंडी करने जाता है। अगले 24 घंटे में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ताकि ये टॉपिक मीडिया के लिए सुलगता रहे। जो मेजर मुद्दे हैं दुनिया के, उससे डाइवर्ट करने के लिए कि महंगाई बहुत है अमेरिका में, वहाँ पर अब युद्ध एक और शुरू करने की मुहिम शुरू हो गई है, ये सारे जो चीज़ें हैं उससे भड़काने के लिए ये एप्स्टीन की फाइल का स्यापा अभी खड़ा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट आएंगे, हर रोज़ कभी 100 फोटोज़ आ गई, वो अगले दिन फिर आएंगी 1 लाख फोटोज़ हैं, और फिर रिलीज़ करनी सारी कर दो, नहीं करेंगे। और जो करीबी हैं उसमें जो लड़कियां दिखाई गई हैं उनके ऊपर उन्होंने मुंह को छुपा दिया ताकि किसी का नाम खराब ना हो। जो लड़कियां हैं उनको मालूम है कि किसके साथ खड़ी हैं, वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे साथ गलत हुआ उस वक्त, एप्स्टीन ने हमें कुछ और बोला था, लेकिन हमारा यहाँ पर जो हालत करी है, अब वो दोबारा से हमें वो ट्रॉमा सहन करना पड़ रहा है। तो चलिए, लड़कियों का ट्रॉमा हम समझ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो ट्रॉमा है आज, आप सोच सकते हैं, एक भी वर्ड नहीं है उनकी तरफ से, सिवाय एक चौहान साहब ने कि जी मोदी गिरने वाले हैं, या इनका डॉग वही रावत, वैसे उसका नाम रावण होना चाहिए, वो जो बोल रहा है, उसके अलावा कोई भी और नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें बड़े दिग्गज लोग हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि देखिए कलाकार तो ये सारे थे। तो इसमें से किस किस का नाम आएगा ये अब वक्त बताएगा। पता लगे सोनिया गांधी भी पहुंची थी वहाँ पर, वो किसी और दिन बात करेंगे। दोस्तों, ये है रियलिटी। तो ये स्टॉर्म जो कह रहे हैं ना, एक तूफान आ रहा है न्यू दिल्ली की तरफ, वो 10 नंबरी माँ जो 10 नंबर जनपद में रहती है, ये उसके घर में आने वाला है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ये स्टॉर्म इनके घर तक आएगा। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल को जब ये पकड़े जाएंगे तब ये वीडियो काम आएगा। ये फ्यूचर के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।